ओके तो अभी मैंने ये शॉर्ट ड्रेस पहन तो लिया, लेकिन मुझे लग रहा है विवेक की ड्रेस थोड़ा चेंज करवा देंगे, बाहर नहीं लेके जाएंगे मुझे इसमें, तो फिर मैं फॉर श्योर कुछ और पहन के जाऊंगी। बट फिलहाल मैंने चूँकि बर्थडे के लिए लिया था, बहुत मन से लिया था, तो फिर पहनना तो बनता है ना बर्थडे के दिन, तो अभी मैंने ये पहन लिया है। बट फिर मैं शायद चेंज कर दूँगी बाहर जाते हुए, विवेक विल नॉट अलाउ, आई नो माई हस्बैंड। ये मैंने मेकअप किया, देखो ग्लॉसी सा, और ये ड्रेस है बहुत प्रिटी। प्रिशा सो रही है अभी, विवेक शॉप पे गए थोड़ी देर के लिए, वो गरबे में से आके बैठी हुई थी ना, कुछ खा रही थी, फिर वो सो गई थी। एंड आई एम अप्लाइंग दिस विक्टोरिया सीक्रेट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत बढ़िया है। हमारे एक पहचान वालों ने हमें गिफ्ट किया था, पता नहीं कितने का होगा, मैंने कभी सच बोलूँ तो विक्टोरिया सीक्रेट बाय नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बट अच्छा ही होगा। ऐसा लगा मेरा बर्थडे ड्रेस भले शॉर्ट है, मुझे पता है कि इसका बहुत बुराइयाँ होने वाली है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी मेरे चैनल पे शो कर देती हूँ। आई एम शोइंग व्हाट आई एम एक्चुअली, तो मैं ऐसी ही हूँ। मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट माई एज, आई डोंट केयर अबाउट मेरी बेटी 18 साल की हो गई है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ देता ना, सिर्फ इसलिए कि बच्चे 18 साल के हो गए या बच्चे बड़े हो गए। हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है, और मुझे ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद है। और विवेक मुझे कुछ नहीं कहते, उनको मेरे ऊपर ऐसे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और किसी के बारे में मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, आई एम नॉट गोना बॉदर, बिकॉज उनको पसंद है, वो कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, सो आई एम कम्फर्टेबल। तो मुझे पता है इस ड्रेस की बुराई होगी, लेकिन मैंने ये बर्थडे के लिए बाय की थी, तो मैंने इसको बर्थडे पे पहन लिया। भले मैं बाहर जाते हुए चेंज कर दूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने इसको बर्थडे पे वेयर कर लिया, वर्थ है। अब मैं कहीं घूमने जाऊंगी तब इसको पहन लूँगी। तो आपके साथ बात करते करते अचानक से विवेक का कॉल आ गया था, इनका कॉल अटेंड किया मैंने, इनसे बात की। कौन सा टॉप मुझे प्रिशा का ऑटोमेटिकली एज अ गिफ्ट मिल गया है, ये वाला टॉप है, ये इसने मिंत्रा से मंगवाया था, और इतना सुंदर टॉप है, बट इसको इतना पसंद नहीं आया पहन के, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो ये मुझे एक बर्थडे गिफ्ट जैसा मिल गया है प्रिशा के साइड से, यानी कि टोटल मुझे दो गिफ्ट्स मिल गए हैं प्रिशा के साइड से। एक इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंडबैग दिया है, जो मुझे लेने का बहुत टाइम से मन था, और मैं एक बार पैंटालून पे जाके उसकी कॉस्ट देख के उसको रखाई थी, मैंने लिया नहीं था, तो वो इसको मिल गया ऑनलाइन, तो इसने मेरे लिए मंगवाया, बहुत ही सुंदर है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। प्रिशा पर्स कब दे रही हो मुझे, पर्स कब दोगी? हाँ, बिना गिफ्ट बिना पैकिंग करे दे दो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। अच्छा, अंदर रखा था, पापा ने स्टोर रूम में उस दिन कह रहे थे कि प्रिशा को बता देना। मेरे को बच्चे के पैसे दो, नाश्ता लेके आना है। नाश्ता आज मत ला, बंद हो जाएगी दुकान कल, आज लास्ट डे दुकान का उसकी, फिर वो नहीं खोलेगी नीचे की वो अपना दुकान। वो जिगमिग वाला मेरा पर्स इधर है, शायद जिगमिग ये तुमने 500 लिए, फिर बाद में दे दूंगी। और केक के लिए पापा के पास से लेके जाओ ना। नहीं, पापा ने ऐसा बोला कि उनको बोलना कि पापा पे कर देंगे, तो मैं ऐसे ही केक के लिए। हाँ, तुम बोल देना पापा पे कर देंगे, ठीक है। ही नोज पापा ना। एंड फाइनली मैंने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लिया था, चेंज कर लिया था, और इतने में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, चंडीगढ़ वाली जो मेरी बहन है ना, मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया उसने। 9 नवंबर को मेरा बर्थडे था, कल दिवाली की वजह से मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाई थी मेरा बर्थडे का। अब इसके बाद डायरेक्ट धनतेरस का व्लॉग आएगा, और इसके बाद दिवाली का व्लॉग आएगा। देखिए त्यौहार चल रहे हैं, जिस वजह से मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही, मेरे ऊपर काफ़ी काम है घर का, और मेरी तबीयत का भी मुझे साथों साथ बहुत ज़्यादा आजकल ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होके काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो इसी वजह से अगर एडिटिंग छूट जाती है मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, ये प्यारा सा ड्रेस है, पूरा सीक्वेंस वर्क है इस पर सितारों का। लोग कहते हैं ना मेहंदी के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, आपको कुछ ड्राइनेस लग रही है क्या? कोई ड्राइनेस नहीं है, क्योंकि मैंने मेहंदी मतलब कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें ना मेहंदी डालते हुए, तो बाल ड्राई नहीं होते। देखो ज़रा भी ड्राइनेस नहीं है, एकदम सॉफ्ट हेयर है, जबकि कल ही मेहंदी डाल के मैंने रात को तेल डाला था बालों में, अच्छे बाल हो रहे हैं ना। तो अभी 8:30 बज गए, विवेक शॉप से आ गए हैं, और प्रिशा भी रेडी हो गई है। मेरा मम्मी की दी गिफ्ट है। वाह, थैंक यू। तो एक और मुझे पर्स, मुझे आइडिया तो था, बिकॉज आई नो, मुझे पता था कि इसने मेरे मैंने स्नीक पीक देख लिया था कि पर्स है, निकालना इसके बैग का, कि उस पे लिखा था ऊपर कि पर्स है। दिस इज सो अमेजिंग गाइज, हाउ इट इज। दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट, और ये विवेक वाला, और ये प्रिशा वाला। टेन टेन। अभी तो मुझे स्नैप्स लेने पड़ेंगे। फॉरएवर, जिसका विवेक वाला था ना, विवेक ने जो दिया था वही फॉरएवर क्लैम का है, और ये पैंटलून पे अवेलेबल है,
बट तुमने कहाँ से मंगवाया? मैंने आओ तो सही, जरा पास में आओ। मैंने ये मंगवाया है मिंत्रा से। और इसने ये एक न्यू ड्रेस डाली है, इसके पास न्यू रखी हुई थी, मेरे पास भी कुछ भी अभी इस बर्थडे के लिए वही बाई की थी मैंने जो पहले पहनी थी। कैसी लग रही थी? वो लग सुंदर रही थी ना वो ड्रेस। हाँ, जो मैंने पहनी छोटी थी लेकिन बहुत छोटी थी, इसी वजह से मैंने चेंज कर बहुत ही दिया। ज़्यादा छोटी थी। तो अब हम केक कटिंग करेंगे। प्रिशा केक जाके ले आई है और बहुत सुंदर केक है, प्रिशा दिखाएगी आपको। यहीं लाके दिखा देना, ये सब हटा दो बेटा, ये कटोरी पापा ने रस खाया था। फोटो क्लिक सेशन की तरफ से ये भी मुझे बहुत पसंद आया, और एक ये विवेक की तरफ से। सो दीज आर माई बर्थडे गिफ्ट्स अलॉन्ग विद क्या बॉन्टी चॉकलेट जो मेरी बहुत फेवरेट है, वो प्रिशा ने दी है। लव यू। और ये मैंने मम्मी के पैसे से नहीं, मेरे खुद के पैसे से मंगाया है। मेरी हार्ड एंड मनी। कौन से खुद के पैसे? जो पैसे मैंने कमाए थे अभी को पढ़ाने में। ये अभी को ट्यूशन पढ़ा रही थी ना पहले। उसके लिए मॉम डैड में स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स इसी ने ट्यूशन पढ़ाया उसको। Yes. तो उसका पैसा इसको मिला था, एंड होना ही चाहिए रिवॉर्ड। बात वो नहीं है कि बहन है तो क्यों पैसे लेना, हेटर्स आके लिखेंगे, बट एक्चुअली उसने मेहनत की है। दिस इज द रिवॉर्ड फॉर हर, एंड वो डिजर्व करती है उसको। सो उसमें से मैंने ये मंगाया। दिस इज माई हार्ड एंड मनी का पैसा जो मैं मम्मी को गिफ्ट कर। अब ना इसके साथ फोटो हो जाए। ये बहुत महंगा है, मैं जितना कमाई थी उससे बहुत महंगा है। तो बहुत प्रिटी लग रही है उस फ्लोरल ड्रेस में। क्यों? ये सेम हमने हमारे मैम को गिफ्ट करा था, और जब मैम को गिफ्ट किया था तो मम्मी इतनी आँख इस पे आ गई थी कि यार ये कितना ब्यूटीफुल है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये हमने पैंटालून से जाके लिया था मैम के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी को इतना ही पसंद आया है। दिस इज लुकिंग लाइक प्रोफेशनल, जैसे ऑफिस बैग्स काइंड ऑफ होते हैं। ये भी ऑफिस बैग। तो ये था मेरा आज का केक। एक कल रात इन्होंने कट करवाया था पाइनएप्पल फ्लेवर, और ये है रियल फ्रूट वाला केक, एकदम रियल फ्रूट्स लगे हुए हैं। सो वी नीड ब्लेसिंग ऑफ योर्स। आप सबकी बहुत सारी हमें ब्लेसिंग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम सब ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। आपके आशीर्वाद के बिना भी कांट बोले थे। इसको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दो मेरी बारिश की मम्मा को, आनंद की मम्मा को। पहला जो राइट बनता है वो आप लोगों का बनता है। यू गाइज आर माई फैमिली, और आप सबने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं। मैंने फोटो जो पोस्ट किया कम्युनिटी पे, उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ कांस्टेंट। लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू। चलो शुरू करें। पापा नाइफ मम्मा को दो। हम सब कट करेंगे, नॉट ओनली मी। अभी तो आप ही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ, हैप्पी बर्थडे। बस इसके बाद क्या था, सबको केक वेक खिलाया था। तो पूरी शाम 9 नवंबर की वॉज वेरी वेरी गुड। और प्रिशा की एक दोस्त है जो इसकी बेस्टी है ना, वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन करने वाली है। कैसे केक खाया जाता है? इनको ऐसा कि मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी, ये देखो पिल गए। जैसे ही यहाँ पे कैमरा ऑफ होता है, बिहाइंड द कैमरा ये पिल जाते हैं तीनों। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे। लोगों का ये कहना हो जाता है आजकल ना, जब मैं अपनी तबीयत के बारे में कोई डिस्कस करती हूँ, बाहर घूमने में तो इसको कुछ नहीं होता। आपको किसने बताया? क्या आपने बिहाइंड द कैमरा आके देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं? कई बार मुझे आउट ऑफ सिटी या तो कार में जाते हुए भी प्रॉब्लम हुई है। बस डॉक्टर ने इतना बोला है, रिलैक्स रहिए, काम हो ना हो, लेट हो। इवन घर के कामों के लिए भी यही बोला है और बिज़नेस के कामों के लिए भी यही बोला है। अब कल दिवाली थी, मैंने कोशिश की एडिटिंग करने की, लेकिन मैं वक्त ना निकाल सकी। आज बाय द वे अवी का बर्थडे है। जिस दिन मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ अवी का बर्थडे है 13 नवंबर। तो आप समझ सकते हो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ ओकेज़न्स की वजह से। तो एकदम जैसे कि सपोज़ आज बर्थडे है तो कल डाल दूँ व्लॉग, वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बर्थडे जिस दिन होता है ना उस दिन लेट नाइट हो जाता है सोते सोते, और फिर सुबह उठ के एडिटिंग करो कि नेक्स्ट ओकेज़न की तैयारी करो, बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पहले मैं ये सब स्ट्रेस ले भी लेती थी, रात को लेट तक जाग जाती थी, कर लेती थी, बट अब मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, क्योंकि मेरे हार्ट बीट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है, जिस वजह से मेरे व्लॉग्स लेट होते हैं। तो मैं बॉदर नहीं करती, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। हम हरे कृष्णा करके एक हाईवे पे रेस्टोरेंट है जिसका काफ़ी अच्छा है फूड, वहाँ पे आए थे। और साथ में मैंने बोला था प्रिशा की दोस्त ज्वाइन करने वाली है, सो उसने हमें ज्वाइन किया था, उसके साथ आए थे हम लोग। काफ़ी अच्छा होटल है ये, काफ़ी टाइम के बाद आए हम लोग, आए थे यहाँ 2-3 साल पहले, उसके बाद आज आई हूँ। अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट सा था। तो बाहर डिनर करना तो भाई डिनर बर्थडे ईव पे बनता ही है। आप सबकी दिवाली कैसी रही? मैं दिवाली व्लॉग भी परसों तरसों तक डाल दूँगी और आपको देखने के लिए मिल जाएगा दिवाली हमारी कैसी रही थी, ठीक है ना।
तो बस यहाँ पे हमने कुछ सूप वगैरह ऑर्डर किए थे, साथ में स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे, पनीर टिक्का एंड हरा भरा कबाब। और आज के दिन सभी का फ़ोन आ गया था, मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, सबका कॉल आ गया था, बट विवेक के यहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया। लोग हेटर्स हमेशा मेरा विरोध करते हैं ना कि इसको ही प्रॉब्लम होगी, तो आप खुद ही देख लीजिए ना कि उनके भी कॉल्स नहीं आए बर्थडे पे। और इसी बर्थडे पे नहीं, वो जब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे तभी भी वो लोग भूल जाया करते थे, और कभी उनका कॉल मेरे पास, कई बार तो ऐसा हुआ है स्किप हो गया है, और कई बार आता भी था तो बिल्कुल जब बर्थडे ख़त्म होने वाला होता था ना रात को, तब आता था। तो यहाँ पे ये सब स्टार्टर्स वगैरह आ गए थे। और प्लीज़ आप इन चीज़ों को माइंड ना करें, क्योंकि दिवाली का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है करने के लिए, उसमें एडिटिंग के लिए ऐसे 2 घंटा निकालना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से त्यौहार के व्लॉग्स वैसे भी मेरे तो 3-4 दिन के बाद ही आते हैं। देखो 9 तारीख का व्लॉग कल आने वाला था 12 को, तो एक दिन लेट हो गया एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ दिवाली। अब 2-3 दिन लेट व्लॉग, कोई लेट व्लॉग नहीं होते हैं, बहुत से व्लॉगर्स होते हैं 5-5 दिन के बाद डालते हैं। सो टेक इट लाइटली। हर कोई अपने घर में त्यौहार पे, जैसे आप बिज़ी होते होंगे, आपको कोई काम कह दिया जाए 3-4 घंटा तो आप भी नहीं दे पाओगे, ऐसे हम लोग भी एडिटिंग के लिए कई बार वक्त नहीं निकाल पाते हैं। सो माफ़ कर दीजिएगा उस चीज़ के लिए। आज बर्थडे व्लॉग आ रहा है, ये मेरी बर्थडे की शाम थी। आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। लव यू सो मच। आपके ब्लेसिंग्स चाहिए जीवन में बस।